छोड़ा, अब भगवान का श्यामल चतुर्भुज रूप धारण करके इस मृत्युलोक से बैकुंठ गया सीधे। कौन? जटायु पक्षी है, मांसाहारी है। और छोड़ना, दुनिया का सारा रिकॉर्ड बाबा तुलसी ने नहीं इसी ग्रंथ में पढ़ना। यहाँ तो आपने इतना ही सुना था कि सीता के वियोग में राम इतना रोए कि दंडकारण्य पूरा गूंज गया। और यहाँ तक हनुमान नाटक में हमारे ग्रंथकारों ने लिखा कि सीता के विरह में राम अपने को इतना ज्यादा विस्मरण कर गए कि अपने साथ चलने वाले अपने लाडले लक्ष्मण को ही भूल गए। लक्ष्मण से लगे पूछने के यूयम, तुम कौन हो? लक्ष्मण ने कहा, बदनाथ नाथ किम इदम, सरकार ये क्या कह रहे हो? दासोस्मि ते लक्ष्मणा, मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ। तो भगवान राम ने कहा, अगर तो मेरा दास लक्ष्मण है तो को हम कौन है? लक्ष्मण कहे, भैया आप अपने को भी भूल गए। अरे आर्य, आप आर्य हो। राम ने कहा, आर्य सको कौन सा आर्य हूँ? कहा, राघव, आप राघव हो। तो राम पूछते हैं, यदि मैं राघव हूँ तो किम कुर्वन बिजनी बने तत, फिर मैं इस निर्जन वन में क्या कर रहा हूँ? तो लक्ष्मण ने कहा, देवी समुद्र वीक्षते, आप देवी को ढूंढ रहे हो। राम जी पूछे, का देवी? कौन सी देवी को ढूंढ रहा हूँ? लक्ष्मण ने कहा, जनकाधिराज तनया। अचानक श्री राम को सीता की याद आई। हा हा प्रिय जानकी कह करके धरती पर बेहोश होकर के राम गिर पड़े। लक्ष्मण ने बाह पकड़ कर उठाया, भैया धैर्य धारण करो। लेकिन जब समझाने के बाद चलने लगे तो लताओं से और पेड़ पत्तों से सीता का पता पूछने लगे। कहा, लक्ष्मण समझा ये बाहो भागी, लक्ष्मण समझा ये बाहो भागी, लक्ष्मण समझा ये बाहो भागी। पूछता चले बोला तारो पाते, पूछता चले तारो पाते, पूछता चले मधुपर से भागा में गए, मधुपर से भागा में गए, मधुपर से तुम देखे सीता में गाना तुम देखे सीता भगवान
ने पहला नाम लिया खग का, पक्षी का, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। और जैसे ही नाम लेकर जंगल में सीता के विरह में रोते राम सीता जी को ढूंढ रहे थे, इसी बीच में से जंगल की झाड़ियों से अचानक आवाज आई, राम राम राम। अचानक जंगल में राम शब्द श्री राम के कान में गूंजा। चौंक गए, लक्ष्मण की बाह पकड़ लिया। लक्ष्मण, इस दंडक भूमि में मेरे नाम को लेकर कौन पुकार रहा है, थोड़ा देखो। झाड़ियों को चीरते हुए लक्ष्मण जब गए तो खून से लथपथ जटायु भगवान के नाम को लेकर धरती पर पड़ा कराह रहा है। बाबा ने नहीं, एक संत लिखते हैं कि अति घायल दो कटे पाखना। पंख रावण काट चुका है, खून से लथपथ जटायु का शरीर, लेकिन मरते समय भी महापुरुष के मुंह से भगवान का नाम है। प्राण को लेने के लिए जमराज आएगा। रुक जा जमराज, जब तक रघुराज नहीं आएंगे, दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक आप मेरे प्राण को नहीं ले जा सकते। अगर इच्छा मृत्यु का वरदान महाभारत में भीष्म पितामह को है, तो रामायण में जटायु ने मौत को रोक दिया। कहा रुको, राम दर्शन करूंगा, सीता की सुधि राम को सुनाऊंगा, तब मैं आपके साथ चलूंगा। इसीलिए रो रहा है, लेकिन जिह्वा से राम राम रट रहा है। अति घायल दो कटे पखना, पैताऊ रसना रटलाती रही। अतन पीराय धीर पर तबहु, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। दौड़कर लक्ष्मण ने बताया, भैया काता जटायु है। भगवान राम सीता के विरह में पागल थे, पर जटायु का नाम लेते ही दौड़े। जैसे ही जटायु को खून से लथपथ अपने नाम की रटन लगाते हुए देखा, तो कवि क्या लिख रहा है सुनना। अति घायल दो कटे पखना, पैतबू रसना रटलाती रही। अतन पीराय धीर पर तबहु, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। रघुनाथ दशा लख के तेहि के उमगे बिनु छाती रही। अगति गीधक देखी दया निधि की, सुधि सीता के खोज की जाती रही। जटायु की दयनीय दशा का दर्शन करने के बाद दीनदयाल राघव को सीता की याद भी भूल गई। सोचना कितना बड़ा भाग्यमान जो रहा होगा जटायु, जिसको देखने के बाद भगवान राम एक क्षण के लिए सीता की याद भी भूल गए और जटायु को उठाकर अपनी गोद में रखा। कल्पना करो, इस विश्व के इतिहास में आज तक कोई ऐसी मौत पाया कि भगवान की गोद में प्राण छोड़ा हो। जिसके यहाँ भगवान बेटा बनकर आए, इनके बाप जब दशरथ मरे तो राम मौजूद थे नहीं थे। 7 दिन तक तेल की कड़ाह में बाप की लाश रखी गई थी। 7 दिन तेल के कड़ाह में लाश भर करके राजा दशरथ की रखे थे। 4 बेटों में एक भी कंधा देने वाला नहीं मौजूद था। बाद में 2 आए, भरत और शत्रुघ्न। अंत क्रिया के लिए शास्त्र में लिखा गया है, पितु की अंत क्रिया करिबे को बड़ो पूत अधिकारी। पिता की अंतिम क्रिया करने का दायित्व पहले बड़े बेटे को है। दशरथ के बड़े बेटे राम हैं, लेकिन अपने पिता की अंतिम क्रिया राम कर पाए। पितु की अंत क्रिया करिबे को बड़ो पूत अधिकारी, लेकिन सो पितु क्रिया भरत कह सौंपी, प्रभु खग क्रिया संवारी। अपने पिता की अंत्येष्टि करने के लिए श्री राम ने भरत को सौंपा और अपने हाथ से
अगर पूरे दुनिया के इतिहास में राम ने किसी का क्रिया कर्म किया तो अविरल भगत मांगी बर गीध गयऊ हरिधाम अते ही की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जिसकी क्रिया अपने हाथ से किए हो अविरल भगत विशुद्ध तव श्रुति पुराण मुनि गाव जहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। जिस अविरल भक्ति की प्राप्ति के लिए जंगल में चुटैया बांध कर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा पूतात्मा महात्मा बड़े बड़े संत महंत दिगंत अनंत अनंत काल तक साधन संपन्न होकर नियम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि शास्त्रोक्त पुराणोक्त वेदोक्त सद्धर्म सत्कर्म के माध्यम से अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करते हैं, पर करोड़ों में कोई एकाध भाग्यमान अविरल भक्ति पाता है। उसी अविरल भक्ति को बड़ी सहज में जटायु पाया। अविरल भगति मांगी बर अगीध गयऊ हरिधाम अते ही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। फिर सुनना, चौथी बात सुनना, जटायु गोद में है भगवान की। एक रामायण के महाभारत के और एक पात्र हुए हैं जिनका नाम मैंने अभी आपके बीच में लिया। उनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भगवान के कितने बड़े भक्त थे। कहा गया है कि भगवान ने भीष्म के सामने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ दिया? दरअसल श्री कृष्ण ये कह दिए थे कि मैं केवल अर्जुन के रथ का सारथी बन करके रथ का संचालन ही करूंगा। मैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में अपने हाथ में शस्त्र नहीं धारण करूंगा, नहीं पकड़ूंगा। तो भीम ने धीरे से कहा, कान्हा बड़ी जल्दी प्रतिज्ञा कर लेते हो, मान लो अगर तुमको शस्त्र पकड़ना ही पड़ गया तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के मुंह से निकल गया, अगर मैं शस्त्र पकड़ लूंगा तो उसी दिन से अपने बाप का बेटा ही कहाना छोड़ दूंगा। अब ये प्रतिज्ञा तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। आइए है सोचना, जब कौरवों के यहाँ भीष्म पितामह के कान में पहुंची तो उनकी प्रतिज्ञा थोड़ा सुन लेना। उन्होंने कहा अगर कान्हा ने यह प्रतिज्ञा किया है शस्त्र पकड़ लूंगा तो बाप का बेटा कहाना छोड़ दूंगा, तो मैं भक्त भीष्म प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कल लड़ाई के मैदान में अगर मैं श्री कृष्ण के हाथ में शस्त्र न पकड़वा दिया तो मैं अपनी माँ गंगा का बेटा कहाना छोड़ दूंगा, मैं अपनी माँ का बेटा नहीं कहवाऊंगा। भक्त ने प्रतिज्ञा किया मैं अपनी माँ का बेटा नहीं कहवाऊंगा। भगवान ने कहा शस्त्र पकड़ लूंगा तो अपने बाप का बेटा नहीं कहवाऊंगा। और शोर हो गया, पूरा संसार समझ गया भक्त और भगवान की लड़ाई कल है, कल ही निर्णय होगा। रण क्षेत्र में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति बनकर आएंगे, इधर से पांडवों की तरफ से रथ का संचालन करते हुए नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन माधुर्य महोदय मुरलीधर से कृष्णचंद्र आएंगे। भीष्म पितामह शस्त्र पकड़वाएंगे। कन्हैया कहता है मैं पकड़ूंगा नहीं। इतना जन समूह भक्त और भगवान के इस प्रतिज्ञा लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। देखा गया पूरा आकाश मंडल देवताओं से इतना आच्छादित हो गया कि गगन में आकाश का दिखाई देना ही बंद हो गया। आज लोग सोचते हैं भक्त जीतेगा कि भगवान जीतेगा। आज अब दोनों आमने सामने दूसरे दिन रण क्षेत्र में आए तो भीष्म पितामह तर्कस की इतनी तीर निकाला, इतनी जल्दी जल्दी वार किया कि अर्जुन भीष्म पितामह के बाणों का उत्तर न दे सका।
इतना बाण लगा कि मूर्छित होकर के रथ से नीचे गिर पड़े। जैसे ही अर्जुन नीचे गिरे तो श्री कृष्ण ने न आओ देखा न ताओ देखा, छलांग लगाया, सारथी से नीचे उतरे। कोई और अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, रथ का पहिया पकड़ कर खींचा। पहिया लेकर जब भीष्म पितामह की तरफ दौड़े तो भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया और कहा, कान्हा मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। ये जो हाथ में पकड़े हो ये क्या है? कहा शस्त्र है। कन्हैया सिर नीचे कर लिया तो भीष्म पितामह ने कहा, बताओ अब अपने बाप का बेटा कहवाओगे कि नहीं? तो कन्हैया ने क्या उत्तर दिया सुनिएगा। किसी कवि ने लिखा है, त्यागी धनुष बाण, बोले त्यागी धनुष बाण, बोले भी समय हो गोविंद, इस शस्त्र गहिलीन होई है प्रण की कहा गति, बोले करके प्रतिज्ञा पितु को कलंक दीन आज, आए हो ब्रजराज तुम्हें लाज न लागती। लाज नहीं लगती पिता को कलंकित कर दिया प्रतिज्ञा करके। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया समझ में आवे तो आनंद लेना। भगवान ने क्या कहा, बोले घनश्याम, घनश्याम माने कान्हा, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में हजार है। मतलब हम तो सिल्लु खम्भ धरनी अपखान ते प्रगट हो, तब कहाँ लव बखानऊ जे के अमित अवतार है। इस जन्म में भी एक माँ बाप नहीं है। बोले को कहे वसुदेव देवकी के लाल आप, अको कहे नंदा जसोदा के कुमार है। तो जाको एक बाप हो बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। इसीलिए उसी दिन से यह शब्द बना है, प्रभु का मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त भीष्म की बात को रखने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ में शस्त्र पकड़ लिया कि मैं भले झूठा सिद्ध हो जाऊं, मेरा भक्त नहीं होना चाहिए, पर उसी भक्त की कहानी सुनना और रामायण के हमारे जटायु की कहानी सुनना। महाभारत के विशिष्ट पात्र हैं भीष्म पितामह, जिनके लिए भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ा। और रामायण का शारीरिक दृष्टि से अपकृष्ट पात्र है जटायु, मांसाहारी है, गीध है, अधम है। ये देखना। अब महाभारत का विशिष्ट पात्र देखना, ये मर रहा है राम की गोद में। भीष्म पितामह मरते समय राम की गोद में मरे हैं कि कृष्ण की गोद में? बोलो सियावर रामचंद्र की। बाण की सैया पर, शब्दों पर ध्यान देना, बाण की सैया पर भीष्म पितामह ने प्राण छोड़ा। जटायु कहाँ छोड़ रहा है? भगवान के कर की निर्वाण सैया पर। एक निर्वाण सैया पर, एक बाण सैया पर। सवाल ये हो सकता है कि भीष्म पितामह आप जैसे भक्त को जीवन के अंतिम क्षणों में बाण की सैया पर प्राण छोड़ना पड़ा। आजीवन भर मांसाहार में रहने वाला अधम पक्षी भगवान की गोद में अपने प्राण को छोड़ा। देखा तो यह गया है कि जटायु को जब गोद में भगवान राम ने उठाया
तो भगवान राम के बाल इत्र से सींचे जाते थे। इत्र से सिंचित केश राशि के जटाओं के जूरे को भगवान ने छोड़ा। अब भगवान के बाल उनके सिर पर इतने कोमल कोमल थे कि भगवान राम ने जटायु के शरीर में लगी हुई धूल को अपनी जटाओं से झाड़ा। ईमानदारी से बताना, दुनिया में है कोई ऐसा भाग्यवान जिसके शरीर की लगी धूल को हाथ से नहीं, कपड़े से नहीं, भगवान ने अपनी जटाओं से झाड़ा। दीन मलिन बिहाल बिहंग रह परे मही सोचत खिन्न दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल को देख दुखी करुणा भई भारी। गिद्ध को गोद में राख कृपा निधि नैन सरोजन में भरी पारी। 12 बार सुधारहि पंख जटायु की धूल जटान सुझारी। जटायु की धूल को भगवान राम ने अपनी जटाओं से झाड़ा। इसके बाद वे भी जटायु अपनी आंख नहीं खोला। तब भगवान राम ने अपना कोमल कर जटायु के माथ पर रखा। जगन्नाथ अपना हाथ जटायु के माथ पर जब रखा तो भगवान के कोमल शरीर का दिव्य संस्पर्श पाते ही जटायु की चेतना फिर वापस आई। अपनी डबडबाई आंखों को जटायु जब खोलता है तो ऊपर देखा तो भगवान के मधुर मनोहर मंजुल मंगल मुख चंद्र की आभा प्रभा कांत का अवलोकन करते ही जटायु के शरीर की सारी पीड़ा एक क्षण में चली गई। तुलसीदास ने लिखा कर सरोज सिर पर से। कर माने हाथ, सरोज माने कमल, सिर समझ रहे हो, पर से माने छुआ। बोले कर सरोज सिर पर से जब कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख अभिगत भई सब पीर। सारी पीड़ा जटायु की भाग गई। आयो राम का दर्शन किया तो रोकर कहने लगा दरस लागी प्रभु आगे राखे हो प्राण। दरस लागी प्रभु राखे हो प्राण। दरस लागी प्रभु राखे हो प्राण। चलन चाहता बखी पानी धाना। चलन अपने प्राण को आपके दर्शन के लिए ही रखा था। अब आप आ गए और मैं आपका दर्शन कर लिया। सीता की याद सुना दिया। लह दक्षिण दिश गयऊ गोसाई बिलपत अति कुररी की नहीं। सारी घटना सुनाने के बाद जटायु का सरकार अब मुझे जाने दीजिए। जटायु बार बार अपना प्राण छोड़ने को तैयार है, लेकिन भगवान राम जटायु को प्राण नहीं छोड़ने दे रहे, बल्कि कह क्या रहे हैं का राम का तन अरे राख होता
मेरी ध्यान दे, बड़ी गूढ़ बात यहाँ लिखी गई, शायद आपका ध्यान वहां न गया हो। राम कहा तन राखहु ताता, राम ने कहा तात अपने शरीर को आप रखो। तो नीचे शब्द क्या है, का मुख मुसुकाई, अरे कहते ही बात मुख मुसुकाई, कहते ही बात मुख मुसुकाई, कहते ही बात। जटायु मुस्कुरा करके हंस करके बोल रहा है। राम कैसे बोल रहे हैं, कहा जल भरी नयन कहा तर घोराई, जल भरी नयन कहा तर घोराई, जल भरी नयन कहा तर घोराई। भगवान राम कह रहे हैं, नेत्र में आंसू भरकर रोते हुए। जटायु बोल रहा है हंसते हुए। विरोधाभास है कि नहीं, चोट जटायु को लगी है, पंख जटायु का कटा है, तो रोना जटायु को चाहिए कि रोना राम को चाहिए। पर याद रखना, जिसका पंख कटा है, जिसको रोना चाहिए, वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। और रो कौन रहा है, का जो आनंद, अरे सिंधु सुखारा से जो आनंद, सिंधु सुखारा से जो आनंद, सिंधु सुखारा से। जो आनंद का सिंधु है, सुख का सागर है, वो नेत्र में आंसू भरकर रो रहा है। और जिसके पंख कटे हैं, जो दुखित है, जिसको रोना चाहिए, वो हंस रहा है। बाबा तुलसी से कहा गया है तो विरोधाभास है, रोने वाले को हंसा रहे हो, हंसने वाले को रुला रहे हो, ऐसा क्यों? क्या उत्तर दिया उस महापुरुष ने? कभी अगर आपने विस्तार से राम कथा सुना हो, सुने जरूर होंगे, पर इन कथाओं को न कोई कहता है, न सुनने वाले सुन पाते हैं। भगवान राम का जब चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने प्राकट्य हुआ, तो 4 भुजाधारी बन के राम कौशल्या के सामने अयोध्या में प्रकट हुए। तो प्रकट होते ही लगे माँ से पूछने, मैया यही शतरूपा थी पूर्व जन्म में, पूछने लगे माँ तेरे इच्छा की पूर्ति हुई? देखो मैं तुम्हारा बेटा बनकर आ गया, अब तो संतुष्ट हो? तो माता कौशल्या ने कहा, लाला एक बात बता, कोई बेटा दुनिया में तुम्हारी तरह पैदा होके आता है? 4 भुजा लेकर प्रकट हुए हो। सुबह अयोध्या में जब हल्ला होगा कि कौशल्या बेटा जन्मी है कि कोई जादूगर पैदा की है, 4 भुजा लेकर आया है, तो बेटा मेरी हंसी होगी कि मेरी प्रशंसा होगी? अगर बेटा बनकर आए थे तो बेटा जैसे आना चाहिए, 4 भुजा नहीं। तुरंत भगवान ने अपना चतुर्भुज छोड़ दिया और 2 भुजा बनाकर खड़े हो गए। बोले मैया अब तो संतुष्ट हो? तो माता कौशल्या ने कहा, लाल एक बात बताना, अगर कोई बेटा पैदा होता है वो पैदा होते ही 6 फुट का, और तुम्हारी तरह ऐसे माँ से पूछता है कि संतुष्ट हो कि नहीं हो? कहा नहीं। तो कहा जब बेटा बनकर आए हो तो बेटे जैसी लीला करो। कहा क्या करूं? कहा कि दुनिया में जब बेटा पैदा होता है वो पैदा होते ही रोता है, तो अगर आप भी बेटा बनकर आए हो तो कीजिए शिशु लीला, बच्चे की लीला कीजिए, आप भी रोइए। तो भगवान राम ने जो कहा सुनना, उन्होंने कहा माता और कोई व्यक्ति जब दुनिया में किसी माँ की कोख से पैदा होता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्म और कुकर्म को लेकर साथ में आता है। तो जैसे ही धरती पर गिरता है तो अपने कर्मों के कारण रोने लगता है।
मैं तो किसी कर्म के वशीभूत हो करके आया नहीं हूँ। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार। हम तो किसी कर्म के वशीभूत होकर बेटा बनकर आए नहीं हैं। हम तो तेरे इच्छा की पूर्ति के लिए आए हैं। तो हमारा कोई कर्म तो पुराना है नहीं कि उसी को लेकर मैं रोऊं। तो क्या बात कहा माने। उन्होंने कहा बेटा एक बात बता, फिर तू धरती पर आया क्यों है। कहा कि दुखियों के दुख दूर करने के लिए, सज्जनों को पीड़ा पहुंचाने वाले को दंड देने के लिए। तो कहा बेटा अगर दुनिया का दुख दूर करने आए हो तो तेरे पास अपना दुख नहीं है, लेकिन जिस दुनिया के लोगों का दुख दूर करने के लिए राम आए हो तो अपने दुख से ना रोवो, इन लोगों के दुख को लेकर के रोवो जिनका दुख दूर करने आ पाए हो। तो भगवान राम लगे रोने। और जब रोने लगे तो 1-2 घंटा नहीं रोए, अब रोना ही शुरू कर दिए। आज जब रोना शुरू किए तो मैया कौशल्या कहीं चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तो अब चुप ही नहीं हो रहे हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठान लिया, अब रोने नहीं बंद कर रहे हैं। तो माँ ने कहा बेटा पहले रो नहीं रहे थे, अब रोने लगे तो बंद क्यों नहीं हो रहे हो। तो उत्तर क्या दिया राम ने। उन्होंने कहा माँ अगर 2, 4, 6 लोगों का दुख लेकर के रोना हो तो 2-4 घंटे रो करके चुप हो जाऊं। जब सारी दुनिया के दुख लेकर रोना है तो हमको जिंदगी भर रोना ही रोना है माँ। अब हंसने का नंबर कहाँ आएगा। इसलिए याद रखना भगवान राम पूरे जीवन रोए लोगों का दुख दूर करने के लिए। तो आज जटायु के दुख को भगवान राम ने स्वयं ले लिया और रोने लगे और अपना आनंद जटायु में भर दिया। तो जटायु हंसने लगा, इसलिए विरोधाभास हो गया। तब राम कहते हैं कि राम का तन आगे राखहु ताता। जटायु क्या कहता है, हे प्रभु अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमा मुकुट सोई पावा, अधमा सोई मामा लोचन गोचर राधे, सोई मामा लोचन गोचर राधे, सोई मामा लोचन गोचर राधे। राखहु नाथ देव के भावे, राखहु नाथ देव के भावे, राखहु गोचर
लखना जटायु कहता है सरकार जन्म जन्म मुनि अरे जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक मुनि इतनी तपस्या करते हैं पर मरते समय मुंह से राम नाम नहीं निकलता। और सरकार कहा गया है कि मरते समय अगर राम का नाम मुंह से निकल गया जाकर नाम मरत मुख आवा तो अधम अधम से अधम प्राणी क्यों न हो वो मुक्ति पा जाता है। तो हमारे सामने नाम छोड़ो, नामी बैठा है और नामी की गोद में बैठा हूँ। वो सरकार राखव नाथ देह के ही खांगे, खांगे माने लाभ, किस लाभ के लिए अब मैं अपना शरीर रखूंगा। आज मैं स्वयं परमात्मा की गोद में जगत के मालिक की गोद में प्राण छोड़ रहा हूँ। मरते समय आपका नाम आ जाए तो अधम मुक्त हो जाए। मैं तो गोद में प्राण छोड़ रहा हूँ, अब कौन से लाभ के लिए मैं शरीर को रखूं। भगवान बहुत कह रहे हैं पर जटायु शरीर रखने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि जटायु रखना नहीं चाहता शरीर, तो भगवान राम इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, क्यों रखने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसलिए कि भगवान को घटना याद आ रही है। कौन सी, ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम को मालूम है इसके लिए कभी न कभी मुझे कुछ सुनना पड़ेगा। माताओं लिखा गया है हमारे किसी ग्रंथ में कि 14 वर्ष की यात्रा पूरी करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या में आए थे तो राम जब राजा बने तो उनके वाम भाग में त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती सीता रानी बनी। और अयोध्या के वह लोग जो 14 वर्ष पहले राम को राजा और सीता को रानी के रूप में दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मंथरा और कैकेयी के षड्यंत्र के द्वारा 14 वर्ष राम को जंगल जाना पड़ा। अपने निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे कि ये नेत्र कब धन्य होंगे। राजा रानी के रूप में राम सीता को देखकर 14 वर्ष के बाद राम राजा बने और सीता रानी बनी। अयोध्या ही नहीं, सारे देव दानव मानव नर किन्नर सब भगवान के दर्शन के लिए अयोध्या में इकट्ठे हो गए। पर ध्यान से सुनना, लंका विजय के बाद विमान पर बैठकर विभीषण भी आया है। लंका विजय के बाद एक विजय हार नाम का माला लंका के राजा विभीषण ने बनवाया। उसने कहा राम के राजा बनने के बाद विजय हार का माला मैं राम के गले में डालूंगा। विमान से विभीषण भी आया। सिंहासन पर राम जी जब राजा बने तब विभीषण शीष सभा में से उठा और विजय हार का माला ले जाकर भगवान राम के गले में डालने लगा। भगवान राम ने हाथ पकड़ लिया। विभीषण ने कहा सरकार हाथ क्यों पकड़े, गले में माला पड़ने दीजिए। भगवान राम ने कहा विभीषण इस माला का अधिकारी मैं नहीं हूँ। कहा तो का इस माला के पहनने के अधिकारी मेरे बगल में बैठी सीता है। बोले क्यों? अगर सीता का हरण न हुआ होता तो रावण का मरण न होता, और रावण का मरण न होता तो विजय हार का माला आप हमको न पहनाते, इसलिए ये पहनने के अधिकारिणी है। भगवान राम माला पकड़े और सीता के गले में जब डालने को चले तो सीता जी माला तो पकड़ी पर हाथ में कंपन हुआ, माला नीचे गिर गया। सीता मैया फपक फपक कर रोने लगी। भगवान राम ने कहा ए सीते, आज ऐसे सुख शोभा के समय पर, ऐसे मंगल में क्षण में, ऐसे आनंद की बेला में 14 वर्षों के बाद में राजा बना, तू रानी बनी। अयोध्या के लोग आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे मंगल में क्षण में तेरे आंख से आंसू अचानक क्यों? ऐ माला तूने नीचे गिराकर अशुभ क्यों कर दिया?
तो भगवती सीता ने क्या कहा माताओं सुनना। भगवती सीता ने कहा प्रीतम मैंने अपने जीवन में कभी भी आपसे कुछ कहा नहीं, पर आज मैं आपको एक उलाहना दूंगी, आपको सुनना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा कौन सी उलाहना है। तो सीता कहती है राघव मैंने सुना है कि जब आप और हम और लक्ष्मण तीनों जंगल चले आए तो आपके वियोग को आपके पूज्य पिता चक्रवर्ती नर नरेंद्र राजा दशरथ नहीं बर्दाश्त कर सके। 6 बार राम का नाम लेकर स्वर्ग सिधार गए। कहा राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। आपके पिताजी आपके वियोग को नहीं बर्दाश्त कर पाए, सुरधाम चले गए। लेकिन रामायण का एक आश्चर्य न सुने हो तो सुन लेना। जो राजा दशरथ बंधुओं 14 वर्ष पहले मर के स्वर्ग जा चुके थे, राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को लेकर विमान पर बैठकर अयोध्या 14 वर्ष के बाद वापस आने लगे तो देवराज इंद्र ने स्वर्ग में सूचना दे दिया दशरथ को कि आपके बेटे राम लंका पर विजय प्राप्त करके अपनी जन्मभूमि अयोध्या वापस जा रहे हैं। जैसे ही बेटे का बखान दशरथ ने स्वर्ग में सुना तो 14 वर्ष पहले मरा हुआ बाप दशरथ स्वर्ग लोक से चले। अब विमान पर राम के बैठने के पहले लंका में राम के सामने आकर खड़े हो गए। बाबा तुलसी ने लिखा है कि तेहि अवसर दशरथ दया वर्ष बाद लंका में अचानक अपने पिता को देख करके भगवान राम लक्ष्मण ने सोचा अरे ये तो पिताजी सामने हैं। तो पिता दशरथ राम लक्ष्मण को देखकर आंखों में आंसू आ गए, डबडबाए आए। लेकिन जब राम लक्ष्मण ने अपने पिता को देखा तो अनुज सहित तेहि अरे बंदन कीन्हा, अनुज सहित और बेटे की बड़ी लंबी वार्ता हुई है, बड़ा करुण रस का प्रसंग है। फिर सुनना, जो सुनाने के लिए यहाँ ले आया केवल उतना ही सुनना कि 14 वर्ष पहले जिन राम के वियोग में दशरथ जी मरकर स्वर्गलोक सिधार चुके थे, 14 वर्ष के बाद जीवित होकर अपने बेटे राम लक्ष्मण के सामने पुनः प्रकट हो गए मरे हुए उनके पिता। सीता जी इसकी याद दिलाई। और दूसरी बात कहती हैं आपके लिए रण क्षेत्र में निशाचरों से लड़ाई करते समय बानर और भालू मर गए थे, लेकिन आपने इंद्र को आदेश दिया अमृत की वर्षा करो। अरे मम हित लागी
तजो इन प्राणा वो सकल जियावो सुरेश सुजाना। हे देवराज इंद्र, मेरे लिए ये बानर भालू मरे हैं, इनको जल्दी से जिंदा करो। देवराज इंद्र ऊपर गया और अमृत का घट जो देवताओं के पास है उसी घट में से अमृत की कुछ बूंदें नीचे डाला। पर याद रखना, राम रावण सिद्ध करते समय निशाचर भी वहां धरती पर मरे पड़े थे, लेकिन ये पीठ के बल भाग रहे थे। इनको मारा गया जब पीठ पर तो नीचे सिर करके पड़ गए। बाबा तुलसी ने लिखा, क्योंकि आमने सामने राम की दोनों का चेहरा था, तो राम का चिंतन करते करते सारे निशाचर रामाकार हो गए। और रामाकार भय तिन्हके मन, तो मुक्त भय छूटे भव बंधन। सारे निशाचर तो मुक्त हो गए थे, इसलिए वह तो जीवित हो गए नहीं, क्योंकि राम सामने थे, राम के आकार का दर्शन हुआ, मन रामाकार हो गया, मुक्त हो गए। लेकिन ये बानर भालू तो निशाचरों को देखकर लड़ रहे थे, तो ये मरे। लेकिन सुधा वृष्टि भई जब दूं दल ऊपर, वो जिए भालू कपि नहीं रजनी चल। बानर और भालू फिर जीवित हो गए। अब मैया सीता की उलाहना सुनो, ध्यान ले जाना मस्तिष्क। भगवती सीता ने कहा, सरकार आपके लिए मरने वाले आपके पिता जीवित होकर के फिर आपसे मिले, आपके लिए लड़ने वाले बानर और भालू मर गए थे, फिर इनको आपने जीवित किया, फिर ये जीवित होकर आपसे मिले। लेकिन कहना मुझे यह है, आपके लिए मरने वाले पिताजी फिर जीवित होकर मिले, आपके लिए मरने वाले बानर भालू फिर जीवित होकर मिले, लेकिन मुझ अबला सीता के लिए अपने प्राणों को बलिवेदी पर चढ़ा देने वाला मेरा जटायु मरा का मरा ही रह गया, आपने उसको जीवित नहीं किया। इसलिए कहना ये चाहते हो, इस माला के पहनने का अधिकारी मेरा जटायु था सरकार, मैं नहीं। आपने मेरे जटायु को जीवित क्यों नहीं किया? भगवान राम को मालूम है सीता हमें एक न एक दिन इस बात की उलाहना देगी, इसलिए राम जबरदस्ती कह रहे हैं, हे राम का तन आगे राख होता राम सरकार मरूंगा कि नहीं, अगर शरीर आपके कथनानुसार रख लिया तो मरूंगा। बोले हाँ। कहा जब फिर से मरूंगा तो आप वादा करो फिर ऐसे ही मुझे गोदी में उठाओगे मरते समय। भगवान राम ने कहा यह वचन कैसे दे सकता हूँ। तो जटायु ने कहा सरकार फिर ऐसे आए हुए सौभाग्य को मैं फिर छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, मैं भी शरीर नहीं छोड़ सकता। और तब सुनिएगा, तो भगवान जब विवश हो गए तो कहा जटायु जा मेरे बैकुंठ धाम, अगर जाना ही है तो बैकुंठ धाम जा। तो जटायु ने कहा सरकार आपके धाम जाऊंगा, लोग कहेंगे ये पक्षी अधाम बैकुंठ धाम कैसे आया। तो भगवान राम ने कहा जटायु में केवल अपना धाम ही नहीं दूंगा, वहां जाने के लिए मैं अपना रूप भी तुमको दूंगा, चतुर्भुज रूप में जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, जटायु को भगवान ने अपना नाम दिया, रूप दिया, लीला दिया, धाम दिया, चारों दिया। एक पाने के लिए व्यक्ति तरसता है। अब भगवान की गोद में जटायु आज प्राण छोड़ने चल रहा है। किसी ने कहा ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जटायु
जो भगवान की गोद में प्राण छोड़ रहा है, बैकुंठ जा रहा है। भीष्म पितामह तो भगवान के भक्त थे, सरसैया पर क्यों गए? बोले सारा पुण्य भीष्म पितामह का केवल एक अपराध के कारण सब विलुप्त हो गया। भारी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था। ईमानदारी से बताना, उस सभा में भीष्म पितामह भी थे कि नहीं थे? और थे तो केवल ये कह देने से कि दुर्योधन कान न खाने से बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए नहीं बोल सका। याद रखना प्यारे, एक अबला के कर्ण क्रंदन को एक नारी के शील की रक्षा के लिए भीष्म पितामह जैसा बलवान सभा में बैठा रहा। द्रौपदी की लाज लुटती रही, इसीलिए द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन खींच रहा था, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह लोग सब देख रहे थे, तब द्रौपदी को त्रेता के जटायु की याद आ गई थी। एक क्षण के लिए उसके मुंह से निकल गया, क्या सिया करो देखी आकाश में। द्रौपदी कह रही है, अरे सिया करो देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहैले, भाला रावण गिधम का समता, लेकिन बस चोचन पंखन ते लड़ी गईले। ई देश है सब लोग है, पर दिनवा कहवा चली गईले। ई नारी का लाज बचावे बदे, जहाँ भारत में गिधवऊ मरी गईले। वो देश कहाँ चला गया? वही भारत की धरती है, जहाँ एक अबला की लाज के लिए गिद्ध ने अपनी जटायु को बलवेदी पर चढ़ा दिया। आज वही भारत की धरती, वही लोग हैं, पर एक नारी के शील की रक्षा के लिए नहीं उठ रहे हैं। ध्यान से सुनना, द्रौपदी के आंख के आंसू को, एक अबला के करुण क्रंदन को भीष्म पितामह नहीं सुन सके। सारा पुण्य समाप्त हो गया। जीवन के अंतिम क्षणों में उनको बाण की सैया पर लेटना पड़ा और जीवन भर दुष्कर्म किया हो जटायु, लेकिन अंतिम क्षणों में एक अबला सीता के रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलवेदी पर चढ़ा दिया। परिणाम ये हुआ कि जटायु को और भगवान की गोद में अपना प्राण छोड़ना पड़ रहा है प्यारे। इसलिए जटायु ने पूछा जाते समय, ए सरकार, क्या मैं आपसे यह जान सकता हूँ? कहा क्या? कहा आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? तो उत्तर सुनना, उन्होंने कहा जटायु मैं तुम्हारे साथ कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। कहा तो कहा जल भारी नयन। ये सारी चीजें जटायु को क्यों मिल रही है? भगवान स्वयं बता रहे हैं, मैं देकर तेरे ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ, ये तेरे अपने कर्मों का परिणाम है। कौन सा कर्म? तो कह रहे हैं राम की जल भारी नयन, अरे कहा तारा घोरा जल भारी नयन, कहा तारा जल भारी गति पाए, जटायु आप अपने निज कर्म के कारण यह गति पा रहे हो। जटायु कहा कौन सा मेरा कर्म? कहा परहित बस। ये श्री राम का वाक्य है। कहा परहित बस, जिनके माना माही, परहित बस जिनके माना
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम आपने सुना कि परहित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ। जिसके जीवन में पराये के प्रति हित की भावना है, दूसरों के कल्याण के लिए जो जिंदगी जीता है, याद रखना प्यारे, उसी की याद इस धरती के लोग भी करते हैं। इसीलिए परहित में प्राण गंवाने वाले जटायु को बिना मांगे भगवान का रूप मिला। अब मांगने के बाद भी नारद को नहीं मिला। भगवान ने पूछा मैं अपना रूप क्यों दूं? वो शब्द क्या निकला जाता है नारद के मुंह से? कहा जेहि विधि होई, अरे नाथ हिता मोरा, जेहि विधि होई, नाथ हिता मोरा, जेहि विधि होई, नाथ हिता मोरा, करवो सोदे के दास मन तोरा, करवो सोदे के दास मन तोरा, करवो सोदे के दास मन तोरा। नारद ने रूप मांगा तो ये कहा जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। अपने हित के लिए नारद ने स्वार्थ के लिए रूप मांगा तो रूप नहीं पाए। अपरहित में प्राण गंवाने वाले जटायु को बिना मांगे ही भगवान का सब कुछ मिल गया। इसलिए प्यारे रामायण में दो ऐसे पात्र हुए जिन्होंने परहित किया। तो एक को भगवान के बाप बनने का सौभाग्य सुलभ हुआ, वो जटायु है। एक भगवान की बेटा बनने का सौभाग्य सुलभ हुआ। रामायण में ढूंढ लेना और हमें बताना बचे हुए 4-3 दिन में किसको भगवान के बेटा बनने का सौभाग्य सुलभ हुआ, केवल परहित करने के कारण। इसलिए आज पार्वती के इस प्रश्न से भोले बाबा इतना गदगद हो गए। सुनना, इससे बड़ा परहित दुनिया में कुछ नहीं है, यह भी नोट कर लेना। श्रीमद् भागवत में लिखा गया, कुछ लोग कन्यादान को, कुछ लोग धन दान को, कुछ लोग वस्त्र दान को, कुछ लोग अन्न दान को सबसे बड़ा दान मानते हैं, सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं, सबसे बड़ा उपकार मानते हैं। पर याद रखना, कोई कितना भी धन आपको दान में दे दे, मरने के बाद एक धन का अधेला साथ जाएगा। मकान अगर दे दे तो एक जाएगा, वस्त्र दे दे तो जाएगा। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा दान है कथा का दान। भागवत में पढ़ लेना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रीमदातताम। दुनिया में सबसे बड़ा दान है कथा का दान। क्यों? ये केवल आपके इसी जीवन तक नहीं है, ये शरीर छूटने के बाद वहाँ भी आप काम में आएगा। इसलिए जो कथा के आयोजक होते हैं
याद रखना, ये भी ये सोच सकते हैं कौन मरे हम भी अपना कमाए खाएं, झंझट कौन ले। दिन भर चंदा वसूले, दिन भर टेंट लगावे, पंडित बुलावे, कथा करवावे। अगर हर व्यक्ति माताओं बंधुओं यही सोच ले तो एक बात बताना, ऐसे धार्मिक आयोजन फिर समाज में होंगे, लोगों का कल्याण होगा। अगर 4 लोग समिति के अगुआ बन करके इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं तो इतने लोग जो आप कथा सुन करके पुण्य की पूंजी इकट्ठा कर रहे हो, अगर ये श्रम ना किए होते तो आपको ये लाभ मिलता। इसीलिए जो आपको पुण्य मिल रहा है इसका दशांश पुण्य इन लोगों को अपने आप मिल जाएगा जिनके माध्यम से आप पुण्य पा रहे हो। इसलिए कथा का दान कराने वाला, कथा का आयोजन कराने वाला, उससे बड़ा समाज का कल्याणकारी काम इस धरती पर आज तक नहीं है। क्यों? इसलिए उसका संबंध केवल इस मृत्युलोक से नहीं है। शरीर छूटनी पक्की है, शरीर छूटने के बाद उस यात्रा में यही एक पुण्य की पूंजी साथ में जाने वाली है। इसलिए जो यह दान करता और कराता है वो दुनिया का सबसे बड़ा दाता है। इसलिए भोले बाबा गदगद हो गए और धन्य शब्द का प्रयोग 2 बार किया। हे भवानी, तुम जैसे पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया कि तू अपने हित के लिए नहीं जगत के हित के लिए कथा सुनना चाहती हो। और बाप धन्य है जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसने जगत कल्याण के लिए अपने पति से कथा सुनने का सवाल किया और शब्द क्या दिया, सुनना का धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकार, तुम समान नहीं को उपकार, तुम समान नहीं को उपकार। हे भवानी तो धन्य है, धन्य है, तुम्हारे समान इस जगत में कोई उपकारी, इतना बड़ा उपकार करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ जो जगत के कल्याण के लिए भगवान की कथा सुनना चाहती हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हु रघुपति अरे कथा प्रसंगा, ऐसा कल लोक जग पावनी। क्या प्रश्न है तुम्हारा? कहोगे? बोलो सिया बलरामचंद्र की। अब याद रखना समय भी हो गया है। जो सवाल किया है मैया ने वो 9 सवाल, या जिसको खंड खंड करके कहो सब जोड़ करके तो 14 बनता है, लेकिन एक खंड में 9 सवाल माँ ने किया और 9 सवाल का उत्तर भोले बाबा ने दिया। वही पूरी रामायण है। तो मैया ने सवाल कैसे किया, अब भोले बाबा कैसे उत्तर देंगे, ये सारी की सारी चर्चा कल से 10:30 बज गया। अधिक समय न लेता हुआ आरती प्रसाद में 11:15 हो जाएंगे। इसलिए घटना याद रहे, वह देह नहीं सब है जिससे
कबहू पर काज निभाया नहीं, रसना वह काट गिरे जिससे, कबहू हरि के गुण गाया नहीं। ही फाट परे जिसमें प्रभु के, मनमोहन रूप समाया नहीं। यदि पाया न मंजुल राघव को, तब जीवन में कुछ पाया नहीं। इसलिए बंधुओं ये जिंदगी क्यों मिली है? उसी जीवन धन को पाने के लिए सब पाओ, और अगर उसी को ना पाए तो किसी संत ने लिखा है, बड़े बड़े बोध मिले, प्रेम के प्रमोद मिले, मोद मिले, मान के विनोद भरी बाटी में, वेदन के अंग मिले, राग और रंग मिले, साधुर के संग मिले, घनी घनी घाटी में, कहत बिहारी भला भोग भामिनी भी मिली, सोने के प्रसंग मिले, रत्न जड़ी पाटी में, ऊंचे धवल धाम मिले, ग्राम मिले, दाम मिले, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिला माटी में। सब मिला मिलाया मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ये मानव तन केवल कमाने खाने बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं मिला। इस मानव तन से संसार का व्यवहार व्यापार करते रहना, पर जिस परमात्मा ने यह मनुष्य तन आपको दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही सही कानों से भगवान की कथा सुनते रहना, रसना से भगवान का नाम लेते रहना, हाथों से दान और पुण्य करते रहना, पैरों को घर से लेकर सत्संग स्थल तक पहुंचाते रहना, यही मानव जीवन पाने का परम और चरम लक्ष्य है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जह कृपा निधाना। यही गीता का कर्मयोग है, यही रामायण की भक्ति है, यही मानव जीवन पाने का लक्ष्य है। आगे की चर्चा फिर आज यही इतना कहता, वाणी को विराम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो। बोलो भाई सब भक्तन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विष्णु का। नमः पार्वती पतये हर हर। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती रामायण जी की हम सभी उतारेंगे। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कर ललित आरती श्री रामायण जी की तीरथ कर ललित Hare
सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की आरती आप सबके पास और प्रसाद आप सबके पास पहुंच रहा है। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तों से, माताओं बहनों से निवेदन, बिना प्रसाद लिए आप सभी नहीं जाएंगे, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो जगत जननी मां जगदम्बा की, श्री राम कथा महामहोत्सव की, बोलिए बलहू धाम की, सब भक्त और उनके भगवान की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बहुत बढ़िया। आउल पर आउल पसंद को लेट चला क्या करेगा पसंद है। तो बेटा ये क्या बन रहा है, क्या लाइव जा रहा है।
ये हमारे पकड़ में नहीं आएगा, ये हमारे मोबाइल में कैसे आएगा? यूट्यूब पे डाल देंगे तो डाल दे बेटा हमारे। हाँ यूट्यूब पे चला गया। हाँ नहीं तो हमको कैसे, हमारे वाले कैसे आएगा? हमारे वाले बेटा हाँ हमारे वाले कैसे आएंगे यही बताओ हमें।